अब आज एक पीला पता है मेरे पास में, गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आज एक पीला पर्चा भेजा किसी भगत ने। ये पीला पर्चा है 9 अप्रैल 2023 का। क्या आया पीले पर्चे में? सतगुरुदेव की जय, दिनांक 9 अप्रैल 2023, समय 11:50 सुबह के। सभी भगतात्माओं से प्रार्थना है कि गुरुद्रोही अफवाहें फैला रहे हैं कि सतगुरुदेव जी के प्रति हो रहे अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध राष्ट्रीय समाज सेवा समिति व मैनेजमेंट के खिलाफ बिहार के सासाराम नगर में 30 अप्रैल 2023 दिन रविवार को गलत तरीके से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं। अतः कोई भी भगत आत्मा इस प्रोग्राम में ना जाए। जो भी भगत आत्मा जाएगा उसका नाम खंड हो जाएगा। अब बताओ, इसमें नाम खंड होने वाली कौन सी बात होगी? हालांकि हम नहीं करवा रहे प्रोग्राम, क्योंकि ये गुरुद्रोही हमारे को मानते हैं, हम साथ संगत वालों को मानते हैं गुरुद्रोही, लेकिन हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है ऐसा। हमने तो कभी भी ऐसा कोई वकीलों का कोई जखीरा खड़ा नहीं किया। उनके खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई या कोई वकीलों का हमने तो आज तक नहीं किया, ना हम करने वाले। ये बिहार से कोई एडवोकेट है, कोई वो शशि भूषण जी, और ये कानपुर से अपने जो रामचंद्र भगत जी थे पहले, जो सात संगति में जुड़े हुए थे, ये 5-7 लोग मिलके, और ये जैसी भी इनकी सोच है, क्योंकि किसी की सोच पे कोई रोक टोक नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है। भगवान ने सबको स्वतंत्र छोड़ रखा वर्तमान में। जो जैसे कर्म करेगा, जो जैसा भगवान को मानेगा वैसा अपना पाएगा। तो ठीक है, हालांकि रास्ता इनका ठीक नहीं है जो ये कर रहे हैं। वर्तमान में संगत को ज्ञान आधार से समझना और समझाना था। हम ज्ञान से ही हम उन लोगों से दूर कर सकते हैं। ज्ञान से ही भगत को सही मार्ग पे लेके जाया जा सकता है। हम तो भगवान की जमानत के ठेकेदार ना कभी आज से पहले बने थे, ना आज बन रहे, ना ये गलती हम आगे करने वाले। हम कौन होते उनकी जमानत करवाने वाले? जब पता चल गया कि काल से कि खुद हमारी जमानत जो है करवाने आए, भाई कर ले गुरु वकील मुकदमा भारी है। अरे जो खुद उस धर्मराज से हमारी जमानत करवा के सतलोक ले जाने आया है, जो भक्ति करवा रहा है, हम उसकी कैसे जमानत करवा देंगे? और हमने यदि उनकी जमानत की कोशिश की और यदि हमारे प्रयासों से उनकी जमानत हो गई, उन आत्माओं कोई भी उनको परमात्मा नहीं मानेगा आने वाले टाइम में। लोग ये कहेंगे काहे का भगवान है, चेलों ने जमानत करवाई जब तो 8 साल बाद जेल से बाहर आया, नहीं तो जेल में सड़ता। आज गुरुजी क्या समझाते हमें? भगवान श्री राम की असमर्थता बताते हुए क्या कहते हैं? बंधन काटे विपत्ति में कठिन कियो संग्राम, चीनो रे नर प्राणियों वो गरुड़ बड़ो अक। कि राम कहां से समर्थ हो गया? जिसके बंधन, जिसको नागपाश से भी उसके वाहन गरुड़ ने छुटवाया। तो वो गरुड़ बड़ा या वो रामचंद्र बड़ा जिसने रामचंद्र के भी फांस काटे? तो ये भगत अगर गुरुजी की जमानत करवाएंगे और मान लो अगर ऐसा हो गया, तो आने वाले समय में लोग क्या कहेंगे कि 8 साल अगर इतना ही समर्थ था तो 8 साल से क्यों जेल में बैठा था? जब भक्तों ने जमानत करवाई तब जमानत पे बाहर आया। काहे का भगवान है? तो दोषी कौन हुआ? भगवान ने तो आना ही है। वो तो चाहे वो किसी भी विधि से आओ, चाहे आसमान फाड़ के आओ, चाहे जमीन चीर के आओ, चाहे जमानत से आओ, वो मालिक जाने उसने क्या तरीका अपना रखा है। लेकिन दोषी कौन होगा? वो जो उनको आम व्यक्ति समझ के, अरे भगवान समझेगा वो तो जमानत का ठेकेदार बनेगा नहीं। आम व्यक्ति समझ के, आम मानुष समझ के जो ये प्रयास करेगा वो दोषी हो जाएगा भगवान का। क्योंकि वो भगत फिर जिंदगी में पार नहीं होएगा। क्यों नहीं होगा? हमेशा उसके अंदर एक बात चलेगी, क्योंकि ज्ञान तो संपूर्ण है ही नहीं, वरना ऐसी हरकत वो जिंदगी में नहीं करेगा कि मैं मेरे गुरु की जमानत करवाऊं।
तो बिना ज्ञान के चलते यदि उसके प्रयास से यदि जमानत हो गई तो उसके मन में हमेशा यह रहेगा कि मैंने जमानत, और छोटी सी गलती करी थी यार अर्जुन सरजुन ने, छोटी सी गलती कि गुरुजी यहां ना बैठियो, यो द्वारा है नीच, कि गुरुजी आपको इस वेश्या के पास नहीं बैठना चाहिए, बाहर आपकी बदनामी हो रही है। वो ठेकेदार बन गए गुरुजी की इज्जत के, और कितना लंबा दुख मोल ले लिया उन्होंने। तो भाई भगवान ने कहा ना कि कुछ बातें आपको कथाओं से समझ में आ जाएंगी और कुछ आपको कॉमन सेंस से। तो ये कॉमन सेंस की बात है, इसलिए हम तो इतना बड़ा पंगा मोल नहीं ले सकते। हम तो खुद उनके रहमो करम पे भक्ति कर रहे हैं कि भगवान हमारी जमानत कराओ इस काल भगवान के जाल से। अरे मैं जेल गया था, मेरी खुद की जमानत तो 2.5 महीने में हुई। जो अगर मेरी औकात होती मेरी जमानत करवाने की तो दूसरे दिन ना जाता। कौन रहना चाहता है 2.5 महीने जेल में? भगवान से प्रार्थना करता रहा, तब कहीं जाके परमात्मा ने सुनी, जमानत हुई। तो भाई हम तो भगवान की जमानत के ठेकेदार बन नहीं सकते। तो ये जो भाई हैं, जो ये शशि भूषण जी हैं या रामचंद्र जी हैं, ये जैसा भी अपने ज्ञान या सोच आधार से जो काम कर रहे हैं, अब उसमें नामखंड होने वाली कौन सी बात हो गई भाई? अगर वो विचार कर रहे हैं, वकील है वो पेशे से, 2 बातें अगर जानता भी होगा, अगर वो कुछ भगत भाई बहनों को आपस में जो भी उनके विचारों से जो सहमत हैं उनको बैठा के अगर वो अपने घर में बिहार में कहीं भी कोई मीटिंग कर रहा है, तो उस मीटिंग में जाना ना जाना ये तो भगत की अपनी खुद की स्वेच्छा पे, खुद के ज्ञान आधार पे, उसमें नामखंड कहां से हो जाएगा? लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये लोग ठेकेदार बन गए इस भक्ति मार्ग के, गुरुदेव के कलयुगी परिवार वाले। ये क्या बन गए? ठेकेदार। कि संगत ने अगर बाथरूम भी करने जाना तो हमसे पूछ के जाना पड़ेगा, नहीं तो नामखंड। आने वाले समय में अगर यही दशा रही तो चाय तुमने चीनी की बनानी है या फिर गुड़ डालना है, पूछना पड़ेगा पहले। मार्केट में जाओगे अंडरवियर खरीदने, पूछना पड़ेगा लाल वाली लाएं हरी वाली लाएं। अगर ये हालत रही तो नित्य नियम भी इनसे पूछ के करना पड़ेगा। ये चाहते ये लोग कि ये भगवान के दास ना बन के हमारे दास बन जाएं, और जैसा हम कहें वैसा ये लोग करें। ये है काल भगवान का जाल। और जो इस जाल को जो समझ जाएगा और इस जाल को जो तोड़ने का प्रयास जो करेगा, तो काल भाई देखो थोड़ा बहुत तो उसको परेशान करेगा, दुखी करेगा, सताने का प्रयास करेगा। अगर दृढ़ रहेंगे फिर ये पीछा छोड़ देंगे, कुछ नहीं कर सकते। फिर ये इन्होंने सारे हथियार यूज कर लिए इस दास के ऊपर, कुछ नहीं कर पाए। अंत में जेल तक इन्होंने करवा दी। क्या कर लिया इन्होंने? कुछ नहीं कर पाए। अपने कर्म फोड़ लिए इन्होंने, इतिहास बन गया पुण्यात्मा। हजारों साल तक ऐसे मार्ग नहीं चलेगा। ये हजारों साल संत रामपाल जी भगवान की अनुपस्थिति में ये मार्ग चलेगा ना, ये आने वाली आत्माओं को सावधान करने के लिए एक वीक पॉइंट हो जाएंगे ये, कि वास्तव में ये लोग ये काल के द्वारा भेजे गए थे, जो अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरु को आम व्यक्ति समझ के उस भगत के प्रति अपने गुरु जी के दिल में जहर घोल दिया। वो तो अंतर्यामी है, परमात्मा, सबको पता है कौन क्या बोल रहा है। लेकिन जिन्होंने उनको आम व्यक्ति माना वो तो सारे को प्रयास करेंगे। जैसे शेख तकी था, परमात्मा को आम व्यक्ति मानता था, कितने को प्रयास किए उसने? 52 बार परमात्मा के साथ में छल कपट किया। वो तो नहीं मरा, कुछ भी बाल बाका नहीं हुआ, लेकिन वो तो ये सोच रहे थे कि अगली बार हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। क्यों नहीं मरा? अगली बार मरेगा। उन्होंने सारे कुप्रयास किए, सारे षड्यंत्र रचे, लेकिन उस भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए ना। तो ऐसे ही आज वर्तमान में भगवान के बच्चों का ये कैसे बिगाड़ लेंगे? अगर कोई बच्चा होगा तो, अगर उनकी मर्यादाओं में कोई होगा तो, जो गुरु को भगवान मानेगा तो भगवान कैसे बाल बाका होने देगा उसका? तो ये अपने कर्म फोड़ रहे, अपने गुरु भाई के खिलाफ, अपने गुरु को भड़काना, जहर भरना, झूठ साच बोल के झूठी निंदा चुगली करना, और दूसरा अपने गुरु को आम व्यक्ति समझ के अपने गुरु के दिल में जहर भरना। वो संगत को तोड़ रहा है, वो गुरुद्रोही हो गया, नाम दे रहा है, संगत को लूट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है।
मालिक कहते हैं ना, भगत जनों की निंदा करके क्यों गिन गिन कांटे बोते हो। तो ये कांटे बो रहे अपनी राह में ये लोग। और आने वाले समय में यही बातें, यही कर्म, यही घटनाएं इतिहास बन जाएंगी। इतिहास, जैसे गुरुजी ने बताया ना कि वो पंडित जी रेल में जा रहा था, एक साथ में उसका असिस्टेंट था। तो पंडित जी ने ट्रेन में कहा, रे भाई थोड़ी सी मेरे को जगह दे दो। तो लोगों ने कहा, क्यों, ये बाकी लोग खड़े, तेरे कुछ ज्यादा दिक्कत है क्या? अरे बोले भाई ऐसे नहीं, बोले मैं बोले रामायण का पाठ करता हूं रोज, आज बोले मैं जल्दबाजी में रामायण का पाठ नहीं कर पाया, तो भाई मुझे पाठ करना है। तो लोगों ने देखा भाई धार्मिक आदमी है, पंडित जी है, कोई नई बात बताओगा, हो बैठो बैठो बैठो, बैठा दिया। अब उस दिन पंडित जी ने रामायण का पाठ करना था, जो प्रसंग चल रहा था वो था मतलब भरत और राम का, कि भाई हो तो ऐसा। भाई को वनवास हो गया, पीछे से भरत रोने लग गया, भैया मैं राज नहीं करूंगा, मेरी माता ने आपके साथ धोखा किया है, धिक्कार है मैं अगर राज करूं तो। भाई की खड़ाऊ ले आया, उनको अपने सिर पे रखता था, कभी राजगद्दी पे नहीं बैठा, जमीन पे सोया करता था। भाई भाई हो तो ऐसा। एक मेरे जैसा था, उसके भी घर पे कोई कथा वथा का प्रोग्राम था, लेकिन कोई पंडित नहीं मिल रहा था। उसने देखा रही तो बढ़िया मसाला मिल गया बना बनाया। बोले पंडित जी, बोले हाँ जी, बोले जितनी मर्जी फीस लोगे दूंगा, और बोले मेरे घर पे चल के बोले आप कथा करो। बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता कल कथा। बोले जी क्यों, आप तो पंडित हो, आपको तो भगवान की चर्चा यही तो काम है। बोले आपका क्या दिक्कत आ गई पंडित जी, भगवान की कथा से बढ़ के और क्या काम अर्जेंट हो गया? बोले तुम्हें नहीं पता? बोले बहुत अर्जेंट काम है। तो बोले ऐसा क्या अर्जेंट काम है? बोले नहीं नहीं बहुत अर्जेंट काम। तो उसका जो असिस्टेंट था पंडित जी का, वो बोले मैं बताऊं क्या अर्जेंट काम इसने, यो नहीं जा सकता। बोले चाहे तुम कितनी डबल फीस दे दे इसको, कल नहीं जा सकता ये। बोले ऐसा क्या अर्जेंट काम है? बोले अर्जेंट काम है, बोलो घर में गाय भैंस का जो गोबर चौथ होता है उसको डालने की जो होती है ना कुरड़ी, बोले इसने अपने भाई पे मुकदमा कर रखा उस जगह के लिए, थोड़ी सी 2-4 इंच की जगह के लिए इसने अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा है। और कल कोर्ट में भाई इसकी गवाही है, मैं इसका जो है गवाह हूं, कल इसकी तारीख है। तो कल ये हर हालत में कहीं नहीं जाएगा कथा करने के लिए। तो परमात्मा ने बताया कि कथा तो कह रहा है राम और भरत की, कि भाई हो तो ऐसा, और खुद ने नालायक ने 2 इंच जमीन पे अपने भाई के ऊपर मुकदमा कर रखा। तो आज एग्जाम्पल बनी ना वो कथा हमें समझाने के लिए। तो मैनेजमेंट वाले हमारे कौन है? गुरु भाई। मुकदमा किस पे कराया इन्होंने? तो ये एग्जाम्पल बनेंगी ये कथाएं आने वाले समय में भक्तों को सावधान करने के लिए। जैसे आज मीराबाई की कथा, कोई धर्मदास जी की कथा, कोई जीवा दत्ता की कथा, कोई अर्जुन सर्जुन की कथा आज हमारे को भक्ति मार्ग पे सहायता दे रही है ना, कि वो गलतियां हम ना करें। तो आने वाले समय में वर्तमान की जो घटनाएं हैं, ये आने वाली जो पीढ़ियां होंगी, ये उनको सहायता करेंगी भक्ति मार्ग में, कि जो गलतियां वो लोग कर गए तुम ना करना ऐसी गलतियां, एक दूसरे भगत भाई बहनों के प्रति राग द्वेष करके अपने स्वार्थ के लिए। पुण्यात्माओं हमने उनके जैसा नहीं बनना, नहीं तो फिर परमात्मा की फिर तो एग्जाम्पल ही समाप्त हो जाएंगे, फिर हम भी दोषी बन गए उल्टे। तो हमने हर हाल में साधुता दिखानी है, हर हाल में, चाहे ये मारें चाहे गालियां निकालें, सारे कुप्रयास किए इन्होंने सारे। गुरुजी से भी इन्होंने उल्टा सीधा भड़का के गुरुद्रोही डिक्लेयर करवा दिया। करवा दो, जब तक वो अपने दिल से गुरुद्रोही डिक्लेयर नहीं करेगा, कोई माई का लाल हमारे को गुरुद्रोही नहीं कर सकता दुनिया में। कहते हैं जो गुरु के दिल से उतरे वो शब्द भी हो ना। अरे गुरुजी ने तुम लोगों को डिक्लेयर कर रखा है गुरुद्रोही। बरवाला कांड से जाते जाते पूरी दुनिया के सामने उस गुरुदेव ने अपने दिल से तुम्हारे को गुरुद्रोही डिक्लेयर किया कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। सुना ना वो इंटरव्यू? कई भक्तों ने नहीं सुना होगा। जब 2014 बरवाला कांड हुआ था
और जब गुरुदेव को जब पुलिस लेके गई थी तो उस समय मीडिया वालों ने पूछा था गुरुजी से कि आश्रम के बाहर जो ये गुंडे, ये काले कपड़े वाले आपके जो ये गुंडे खड़े थे महाराज ये क्या? तो गुरुदेव ने कहा कि मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। यानी जो समिति बना रखी थी ना मैनेजमेंट वालों ने कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। तो मीडिया वालों ने कहा कि महाराज समिति भी तो आपकी है। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, मेरी नहीं, मेरी नहीं है। मतलब गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया कि ये मैनेजमेंट मेरा नहीं है, ये भगत मेरे नहीं है। और उस समिति में कौन है? गुरुजी का परिवार, गुरुजी के रिश्तेदार, ये सारे के सारे ये स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो सबको गुरुजी ने डिक्लेयर कर रखा गुरुद्रोही। ये संकेत है, ये कॉमन सेंस की बातें, ये सबको रिजेक्ट कर रखा परमात्मा ने इनको। केवल इनकी भक्ति चल रही है जो इन्होंने पहले कभी गुरुजी की 2014 बरवाला कांड से पहले जितने दिन इन्होंने मर्यादा में रह के भक्ति की होगी ना, केवल इनकी भक्ति चल रही है। आने वाले समय में आप इनकी दुर्गतियां देख लेना। इनकी कुत्ते जितनी इज्जत नहीं होगी इनकी भगत समाज में। इनके जो कुकर्म आज ये कर रहे हैं ना, आने वाले समय में जब ये लोगों की आंखों के सामने, जैसे आज हमारा परमात्मा ने बुद्धि खोली तो आज हमें पता चल रहा है ना कि उनके कर्म क्या और हमारे कर्म क्या है। क्यों पढ़ाया हमें परमात्मा ने? आप पहले ये सुनिए। झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को मना कर दिया गुरुदेव ने कि मेरी समिति नहीं है। तो जिसको गुरुजी ने रिजेक्ट कर दिया, जिसको गुरुजी ने मना कर दिया कि ये मेरी समिति नहीं है, मेरे भगत नहीं है। अब समिति में कोई हरियाणा का कोई मंत्रिमंडल तो था नहीं। ये गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटर, ये बने हुए थे सारे उनके मुखिया, उनके पदाधिकारी। तो गुरुजी ने कहा कि ये मेरी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया परमात्मा ने। तो पुण्यात्माओं, ये रिजेक्टेड माल है सारा का सारा, रिजेक्टेड माल है। ये पेड़ उखड़ चुका है। और गुरुदेव कहते हैं जब पेड़ उखड़ जाता है ना तो 2, 4, 5, 10 दिन तो फिर भी उनकी डालियां हरी भरी रहती है, लेकिन वो उखड़ चुका है। और बाकी रही फई इनकी जो जड़ें थी वो परमात्मा ने सात संगति के माध्यम से भगत समाज को दिखा दी। तो थोड़े दिनों में ये सूख जाएंगी। जब तक इनके पुण्य हैं ये चल रहे हैं। कहते हैं राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जितने भी इन्होंने बरवाला कांड के बाद में जो कुकर्म किए हैं गुरुदेव का नाम लेके, ये सब इनको नीचे गिराने वाले कर्म हैं।